हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ भी होंगे ना। तो फिलहाल मैं एक बात बताना चाहते हैं मेरे दोस्त। दरअसल सबका जो है ना एक अलग अलग जो है ना से प्लेटफॉर्म है, और सभी जो है ना अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है ना कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है मेरे दोस्त, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी कार्य भी है ना करना भी चाहिए। और हम लोग जो है ना दरअसल एक दूसरे को जज करने में लग जाते हैं, और इस चीज़ को समझिए कि प्रूफ करने में लग जाते हैं। और दरअसल जो है ना जब हम लोग किसी के बारे में और किसी के साथ कोई पॉइंट्स पर जब अपने आप को मतलब सिद्ध करने में लग जाते हैं ना, तो समझिए ना ये काम जो है ना यही सबसे ज़्यादा समझिए कि दुख पहुंचाता है। और दरअसल जो है सभी का जो प्लेटफॉर्म जो है ना मेरे दोस्त, सभी का प्लेटफॉर्म अलग अलग है। कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है। और ऐसा भी होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर कोई कार्य नहीं कर सकता है सब इंसान यहाँ पे। तो दरअसल कहने का मेरा ये है मतलब कि ब्लेड, यानी कि ब्लेड में जो है ना बहुत धार होता है मेरे दोस्त, बहुत धार होता है ब्लेड में। फिर भी उससे हम लोग सिर्फ दाढ़ी बनाते हैं और बाल काटते हैं, और उसमें समझिए कि कितने भी धार हैं ना ब्लेड में, फिर भी उसको हम ठोस पदार्थ को यानी कि लकड़ी को फिर भी उससे हम काट नहीं सकते हैं। और वही जगह पर कुल्हाड़ी से मान लीजिए, यानी कि कुल्हाड़ी जो है वो भी ठोस ही चीज़ से बनाया गया है, जैसे लोहा से बनाया गया है। फिर वही कुल्हाड़ी से हम समझिए कि वृक्ष को यानी कि लकड़ी को हम लोग मतलब काटते हैं। और समझिए कि कितनों शक्तिशाली है ना कुल्हाड़, तब फिर भी जो है ना एक छोटा सा काम हम कुल्हाड़ से नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि कुल्हाड़ का काम है लकड़ी काटना। कुल्हाड़ से कभी हम लोग बाल नहीं बना सकते हैं, दाढ़ी नहीं बना सकते हैं। सबका जो है ना अलग अलग कार्य है। उसी तरह समझ लीजिए यहाँ जितने लोग हैं सबका जो है ना एक अपना जो है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और सब अपने प्लेटफॉर्म पर सब अपने हिसाब से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और करना भी चाहिए मेरे दोस्त। और तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो है ना किसी को अगर समझ लीजिए आप किसी फील्ड में उतना जानते हैं, जिस फील्ड में कोई मान लीजिए कोई एजुकेशन लाइन हो गया, कोई बिजनेस में दूसरा लाइन हो गया, अदर बहुत सारा लाइन है। जिस भी फील्ड में आप अगर जान रहे हैं और कोई दूसरा फील्ड में कोई कार्य कर रहा है जैसे, तो वो अपना हिसाब से कोई मतलब बात बोलते हैं या कार्य कर रहे हैं, और हम अपना हिसाब से अपना फील्ड पर काम कर रहे हैं, आप अपना हिसाब से अपना फील्ड पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। कम से कम किसी को प्रूफ करिए नहीं कि हम ये कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कभी किसी को मतलब जज भी नहीं करिए, ठीक है। आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं और नहीं आपके बारे में हम जानते हैं। जैसा ही हो यहाँ जो है ना सबका सोच कुछ अलग अलग है। जब हाथ में समझिए कि 5 उंगली भगवान दिया हुआ है, और पांचों उंगली जो है ना जब एक साइज़ का नहीं हो सकता है, समझ लीजिए यहाँ जो जितने आबादी है इस धरती पर, समझ लीजिए कि सभी का सोच जो है ना अलग अलग भी है। तो कहने का मतलब कि आप अगर बहुत अगर जान रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो दूसरे को उतना डिमोटिवेट नहीं करिए। इसलिए नहीं कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि जिस फील्ड में वो कार्य कर रहे हैं उस फील्ड को आपको जानकारी नहीं है, और जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उस फील्ड में दूसरे इंसान को पता नहीं है। तो इस हिसाब से कभी अपने आप को किसी के सामने प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लोग जो है ना लोगों की बात जब सुनिएगा ना, तो आप जिस भी फील्ड में हैं वास्तव में आप
डीमोटिवेट हो सकते हैं। और कभी हम लोगों को, हम जब भी कोई वीडियो अगर बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये निगेटिव वर्ड का जो है ना हमेशा सर्च करते हैं मेरे दोस्त। ये निगेटिव सा वर्डे जो है ना साला बहुत घटिया वर्ड है और अच्छा भी है। जब तक ये निगेटिव बात को जब तक हम अपने दिल में जब तक नहीं उतारते हैं तब तक कोई कार्य करने में मज़ा नहीं आता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है मेरे दोस्त कि जब तक आपको आपका सीने में जब तक आग नहीं लगेगा तब तक आप उस फील्ड पर ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं और ये बात हम भी जान रहे हैं। तो हमेशा ईमानदारी के साथ अपने अपने फील्ड पर कार्य कर रहे हैं, बहुत खुशी का बात है मेरे दोस्त। और हमेशा हम ये वीडियो में बोलते हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और एक जो है ऊपर जो बैठे हुए हैं ना हमारा गॉड, उसके ऊपर भरोसा रखिए। दरअसल यहाँ जो लोग जो है ना सभी का सिर्फ गलतियाँ पकड़ते हैं। आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपके पास क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, आपके पास क्या गुण है, वो कोई नहीं झांक के नहीं कोई देखेगा बस आपके पास निगेटिव वर्ड क्या है। बस इसी चीज़ को आपके सामने में या समाज के सामने में बस पेश करने में लगा हुआ है कि आपके साथ बीता हुआ कल के बारे में क्या क्या गलतियां हुआ था, कैसे कौन कार्य आप किए थे, मतलब आपका जो पास्ट जो बीत गया है ना उसके बारे में आपको सामने में या समाज के सामने में या पूरा लोग के सामने में आपके सिर्फ गलतियां पकड़ेंगे। दरअसल उंगली जो होता है ना उंगली, ये उंगली कोई नहीं पकड़ता है मेरे दोस्त, इतना ध्यान रखिएगा। अपने पेरेंट्स के अलावा इस धरती पर हमको नहीं लग रहा है कि कोई आपको एकदम ज़मीन से लेके और आसमान तक लेके जाने वाले सिर्फ आपका पेरेंट्स है, आपका माता और पिता है मेरे दोस्त। और जो बात बोल रहे हैं ना इस समाज के लोग, दरअसल आपको सिर्फ डिमोटिवेट बातें ही सिर्फ बनाएंगे और बोलेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ये आप खुद तय कर सकते हैं कि हमको कहाँ तक जाना है। तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमेशा अपनी सोचन शक्ति को एकदम हाईएस्ट तक सोचिए और जो अपना कार्य है वो अपना ईमानदारी से करते रहिए। आपको जो सपना जो देखे हैं उसका सपना पूरा करने में समझिए कि आप पूरा जानो दिल लगा दीजिए और एकदम टाइम का इम्पोर्टेंस दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ लोग जो है ना सिर्फ आपका गलतियाँ पकड़ेंगे। बस इतना ही तक हम अपने वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। तो थैंक्स मेरे दोस्त, एकदम ईमानदारी से कार्य करते रहिए। बस थैंक्स मेरे दोस्त, और ईमानदारी से एकदम टाइम का हमेशा वैल्यू दीजिए। टाइम का नहीं वैल्यू दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ लोग जो है ना बहुत लोग जो है बहुत अपने अपने प्लेटफॉर्म पर समझिए कि मेहनत कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा है कि अभी भी दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने में लगा हुआ है। तो इसलिए दूसरे के बातों पर कभी ध्यान न दीजिए और अपना जो कार्य है हमेशा ईमानदारी पूर्वक कीजिए। भले एकदम 24 घंटा में समझिए कि 15-16 घंटा जो है कार्य करने में अपना झोंक दीजिए। और जब तक अपने जान को झोंकिएगा नहीं ना तब तक आप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्त इतना ही तक हम अपने वीडियो को इसलिए हम बना रहे हैं मेरे दोस्त, ताकि हमारे जैसे बहुत नौजवान भाइयों जो है ना अभी भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो हम हमेशा अगर कार्य अगर कर रहे हैं, वास्तव में एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि सरकारी ही गवर्नमेंट ही हमको मतलब सफलता अगर दिला सकता है, तो यह गलत आपका सोच है मेरे दोस्त। और ये गलत सोच को ना उसको निकालिए दिमाग से, और जो है ना आपके अंदर अपने अंदर जो है ना कोई एक हुनर रखने का प्रयास कीजिए और उस पर काम करने का एकदम समझिए कि पूरा एफर्ट के साथ आप लगाइए। ईमानदारी से कार्य कीजिएगा ना, एक आपका ईश्वर है वो अवश्य आपका बात सुनेंगे मेरे दोस्त। तो हमेशा एकदम पॉजिटिव में बात को हमेशा समझिए और समझने का प्रयास कीजिए और ईमानदारी से कार्य कीजिए और टाइम का जो है ना इम्पोर्टेंस दीजिए। लोग क्या कह रहा है, लोग का काम है सिर्फ बोलना है मेरे दोस्त, इतना याद रखिएगा। आप दाल भात खा रहे हैं तब पर भी लोग हंसेंगे और नून रोटी खा रहे हैं तब पर भी आप हंसेंगे, लोग हंसेंगे। और अगर फटल कपड़ा अगर पहन रहे हैं ना तब पर भी हंसेंगे, अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं तब पर भी हंसेंगे। अगर साइकिल से चल रहे हैं तब फिर भी हंसेंगे, अगर बाइक से चल रहे हैं तब पर भी हंसेंगे, और 4 चक्का से चलेंगे तब पर भी हंसेंगे। इसलिए लोग का काम है ना सिर्फ उंगलियां खड़ा करना। और उस समय में जब राम भगवान पर जब आँच उठा सकते हैं सीता मैया पर, तो आप कौन इंसान है मेरे दोस्त, इतना ध्यान रखिएगा। हर एक इंसान से यहाँ पे गलती हुआ है, हर एक इंसान जो है अपने आप में एक नायाब है मेरे दोस्त। सबको समय जो है ना एक समझिए कि एक मैच्योरिटी के जब बाद है, एक आयु के बाद ही आता है समझ उसको कि क्या करना है और कहाँ क्या करना है और कौन सा गलती किए हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसको सुधार करते हुए और आगे की ओर कैसे हमको मेहनत करना है, इसको आप डिसाइड करिए कि हमको क्या करना है। लोग का काम है सिर्फ
बोलना, सिर्फ गलतियाँ पकड़ना, सिर्फ निगेटिव बात बोलना, आपको तय करना है कि हमको क्या करना है और हमको कहाँ तक जाना है। तो समझ लीजिए मेरे दोस्त, आपको ही तय करना पड़ेगा, आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है, उस चीज़ को अचीव करने में आप पूरा एफर्ट के साथ, अपना एनर्जी के साथ अपना झोंक दीजिए इस उम्र में, समझिए कि। और इसी उम्र है मेरे दोस्त, कुछ आपको बना सकते हैं, क्योंकि 50-60 साल के बाद ही यूँ ही लोग जो है ना कुछ न कुछ, समझिए कि कुछ इस चीज़ से, कुछ इस चीज़ से, कुछ इस चीज़ से, समझिए कि शरीर भी नहीं साथ देता है। क्योंकि एज ढलने के बाद जो है ना, अब समझिए कि इतना ना, समझिए कि हर एक चीज़ में दवा का उपयोग होता है ना, यहाँ शरीर भी जो है ना खोखला, दिन पर दिन जो है ना मेरे दोस्त खोखला बनता जाता हुआ है, सबको नज़र आता है मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ जो है ना शरीर एक दूसरा का, आप सब के सब कमज़ोर होता जा रहा है मेरे दोस्त। इतना बात को ख्याल रखिए और ईमानदारी के साथ अपना मेहनत करते रहिए, जिस भी फील्ड में है मेरे दोस्त। तो सभी को मेरे ये दिल से धन्यवाद है मेरे दोस्त, और उम्मीद करते हैं और कहते हैं मतलब समझिए कि भगवान से मतलब प्रे कर रहे हैं कि आप भी जिस भी फील्ड में हो ईमानदारी से कार्य करते रहिए, लोगों को बात कम ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपना बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिए। तो थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी एकदम खुश रहिए। तो थैंक्स मेरे दोस्त। अब वीडियो मेरा स्टॉप हो रहा है तो